नमस्कार साथियों, ब्रोसिस एकेडमी में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम कंप्यूटर शिक्षक की जो भर्ती आने जा रही है उसके लिए रीजनिंग सब्जेक्ट जो आएगा वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस हैं आपके पास में एक इसका अच्छा वेटेज है। तो रीजनिंग के जो इसमें मोस्ट जो टॉपिक है जो कि अपने जो है सिलेबस अभी आया नहीं है, लेकिन फिर भी एक अनुमानित जो आपका सिलेबस है उसकी हम बात करें तो पहला है आपके पास में इसमें कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग। नंबर 2 इसमें जो आपका आएगा वो होगा आपके पास में डायरेक्शन। क्या होगा? डायरेक्शन। नंबर 3 जो है आपका ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन। नंबर 4 जो होगा आपके पास में वेन डायग्राम। वेन डायग्राम। नंबर 5 जो होगा वो होगा सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट। नंबर 6 जो है आपके पास में फिगर काउंटिंग। सिलोजिज्म, न्याय वाक्य। नंबर 8 जो आपके पास में आएगा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स। एंड कंक्लूजन्स। नंबर 9 जो आपके पास में आएगा स्टेटमेंट एंड एक्शन। फिर आपके पास में इसमें आ जाएगा पजल्स। नंबर 11 आपके आएगा इनपुट और आउटपुट। इनपुट एंड आउटपुट। नंबर 12 जो आपके पास में आएगा नॉन वर्बल। क्या आएगा? नॉन वर्बल वाला पार्ट। और नंबर 13 जो है आपके पास में डाइस एंड क्यूब से भी इसकी संभावना है साथियों। डाइस और क्यूब से भी इसकी संभावना है। ये जो मैंने टॉपिक बताए एक लगभग जो है आपके पास में। और अगर ये हम बात करें तो कुछ अदर्स जो है कैटेगरी इसमें और आ जाएगी, मिसलेनियस टाइप्स की आपके पास में। ठीक है ना? ये आपके पास में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। अभी सिलेबस आने पर फिर हम और इसको डिस्कस करेंगे। तो आज मैं आपको जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं और वो है आपका डायरेक्शंस। क्या है आपका? डायरेक्शंस। ठीक है? डायरेक्शंस क्या होता है वो अभी अपन देखते हैं, आप सब जानते भी हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो आपका जो है हम बात करेंगे आज डायरेक्शंस की। डायरेक्शंस, दिशाएं। क्या है? दिशाएं। कहते हैं कि सही समय पे सही दिशा अगर यदि हमको मिल जाए तो हम जो है अपनी काबिलियत के अनुसार और हमारी जो आपके पास में योग्यता है उसको जो है सही डायरेक्शंस मिल जाए तो हम बहुत ही कम समय में या बिल्कुल उचित समय पे एक ऊंचाई तक जो हमारा टारगेट है, एक लक्ष्य जो है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं मित्रों। तो आज हम जो है डायरेक्शन जो ये पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन ये जो डायरेक्शंस है ये हमारी भौतिक डायरेक्शंस है, फिजिकल डायरेक्शंस है, जो कि हमारे वातावरण ब्रह्मांड के अंदर अस्तित्व करती है। लेकिन हम कहते हैं सामान्यतः डायरेक्शंस की हमारे को सही गाइडेंस नहीं मिली, सही डायरेक्शंस देने वाला कोई नहीं था। अगर आपके परिवार में आपके बड़े भाई हैं, आपके पेरेंट्स अगर आपको सही डायरेक्शंस देते हैं, सही दिशा निर्देश देते हैं, तो आप जो है एक बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। और आपकी सफलता का जो श्रेय है वो आपके अध्यापकों को भी जाता है, क्योंकि कहते हैं ना कि हमारे अध्यापकों ने हमें सही गाइडेंस दी, सही डायरेक्शंस दिए। तो साथियों हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती जो आने वाली है
उसके रिगार्डिंग रीजनिंग के अंतर्गत डायरेक्शन सेंस, ठीक है। तो डायरेक्शंस हम सभी जानते हैं, हमारी चार जो है भौतिक मुख्य डायरेक्शंस होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, गलत, थोड़ा सा रिपीट, नॉर्थ और साउथ। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, साउथ हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा मुख्य बिंदु कहलाता है, और इन दो दिशाओं के बीच में एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। कितने का होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। अब बात ये आती है कि सर क्या नॉर्थ हमेशा ऊपर ही होता है क्या, नहीं साथियों। अगर हम वास्तविकता में देखते हैं तो आप सब जानते भी होंगे, भाई सूरज की तरफ जब सूर्य उदय होता है सुबह के टाइम पे, तो हम क्या देखते हैं, सूर्य उदय के समय हमारा मुख अगर उसके सम्मुख है तो हमारा वो दिशा क्या कहलाएगी, पूरब कहलाएगी। और पीछे जो हमारा बैक साइड में, उसे हम क्या बोलते हैं, पश्चिम बोलते हैं, ठीक है ना, वेस्ट बोलते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में, किधर, लेफ्ट हैंड साइड में जब सूरज की तरफ मुख करके खड़े हैं तो वो कौन सी हो जाएगी हमारी, ईस्ट, ये वेस्ट, क्या हो जाएगी, वेस्ट, ठीक है। सूर्य उदय के समय की जब हम बात करते हैं तो हमारा मुख जिधर होता है उधर क्या कहलाता है, पूरब, और जो पीछे होगा वो क्या कहलाएगा, वेस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वेस्ट। और जो लेफ्ट साइड में है वो क्या कहलाएगा, आपका नॉर्थ। और जो राइट साइड में है डायरेक्शन, वो है कहलाएगी, साउथ कहलाएगी। क्या कहलाएगी, साउथ कहलाएगी। हिंदी में हम इसको बोलते हैं दक्षिण। क्या बोलते हैं, दक्षिण। और इसे क्या बोलते हैं हम, उत्तर। अब इसको याद करने का तरीका भी क्या है, देखो, दै से दक्षिण, दै से दक्षिण और दै से दायां, दै से दक्षिण और दै से दाएं। तो दाईं तरफ जो होगा वो क्या होगा, दक्षिण होगा मित्रों। क्या होगा, दक्षिण होगा। ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, ठीक है। इसको आप जानते हैं क्या बोलते हैं, पूरब दिशा। और इसे हम बोलते हैं पश्चिम दिशा। क्या बोलते हैं इसे हम, पश्चिम दिशा बोलते हैं। इतर आप क्या हैं, उत्तर, और ये दक्षिण। लेकिन जब कागज पर, क्योंकि हम एक कमरे में होते हैं और कहीं होते हैं, तो हम कैसे उसको कागज पे रिप्रेजेंट करें, तो कागज पे आपका एक सामान्यतः नियम है कि हम जब भी होंगे तो नॉर्थ ऊपर की तरफ और साउथ बॉटम की तरफ, और जो राइट हैंड में है वो क्या हो जाएगा आपके पास में, ईस्ट, और जो लेफ्ट हैंड में वो क्या हो जाएगा आपका, वेस्ट डायरेक्शन हो जाए, आपके पास में वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगी मित्रों, ठीक है। तो ये आपके पास में दिशा, जो मुख्य दिशाएं उनकी हमने बात करी। दिशाओं को ज्ञात करने का तरीका, एक तो मैंने क्या बताया, सूर्य उदय के समय की बात है। एक दूसरा जो है आपके पास, हम जब दिशाओं की बात कर रहे हैं तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि सामान्य जिंदगी में भी अगर यदि आप कहीं पर हैं तो दूसरा एक और तरीका है दिशाओं को ज्ञात करने का। रात्रि में तो हम किससे ज्ञात करते हैं, ध्रुव तारे से। ध्रुव तारे से, कि ध्रुव तारा जिधर दिख रहा है वो कौन सी दिशा में होता है, उत्तर दिशा कहलाती है। क्या कहलाती है, उत्तर दिशा कहलाती है। तो उससे आप उत्तर के बिल्कुल विपरीत क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। और उसके आधार पर जब आप लेफ्ट साइड में उधर उत्तर की तरफ मुंह कर लेंगे, आप लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, उत्तर, राइट में दक्षिण। तो मुंह की तरफ किधर हो जाएगा आपके पास में, पूरब, और पीछे क्या हो जाएगा आपका, पश्चिम हो जाएगा। एक तीसरा तरीका और है मित्रों, मैं आपको केवल ज्ञान, नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि जब हम टॉपिक की बात कर रहे हैं तो हमें कुछ नॉलेज और भी होनी चाहिए। एक और तरीका है, कौन सा तरीका, अगर यदि आपको कहीं पर भी आप हैं और शिव जी का मंदिर आपको मिल जाए, क्योंकि दोपहर के समय, शाम के समय, ठीक है ना, शाम के समय सूर्य अस्त से पता कर सकते हैं, लेकिन दोपहर के टाइम पे कि साहब सूरज किधर से उगा किधर अस्त हो रहा है नहीं पता चल पाता, तो हम कब तक, या कई बार सूरज नजर नहीं आ रहा है, या हम जंगल में, तो वहां पर आप मंदिर में से जाकर के पता कर सकते हैं। शिव जी का जो मंदिर होता है, जिधर जलधारा बहती है, शिव जी की जो जलधारा होती है वो हमेशा उत्तर दिशा की तरफ बहती है। किधर बहती है मित्रों, उत्तर दिशा की तरफ बहती है। तो उससे भी आप उत्तर, पश्चिम, पूरब और इसका निर्धारण कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी दिशाएं कितनी होती हैं, चार और दिशाएं होती हैं मित्रों, वो कहलाती हैं आपकी उप दिशाएं। क्या कहलाती हैं, उप दिशाएं कहलाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सब डायरेक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब डायरेक्शंस हम इसे बोलते हैं, उप दिशाएं बोलते हैं। ये क्या कहलाती है आपके पास में, उत्तर पूरब, उत्तर पूरब, नॉर्थ ईस्ट। क्या कहलाती है, नॉर्थ ईस्ट कहलाती है, ठीक है। ये कहलाती है आपके पास में साउथ ईस्ट। क्या कहलाती है, साउथ ईस्ट, दक्षिण पूरब। ये कहलाती है दक्षिण पश्चिम। क्या कहलाती है, ये दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। और ये कहलाती है आपके पास में नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पूरब।
और इन दो दिशाओं के बीच में लगातार जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये हमारा मुख्य बिंदु कहलाता है। तो ये तो हुआ दिशाओं का सामान्य परिचय कि दिशाएं कौन कौन सी, हम किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपने देख लिया होगा कि ठीक है ना, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब मैं आपसे एक थोड़ा सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछूं कि इनसे एक शब्द बना हुआ है, वो कौन सा शब्द बना हुआ है मित्रों? वो बना हुआ है न्यूज शब्द। किससे बना हुआ है न्यूज शब्द? नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, सारे दिशाओं के एक एक अक्षर को लेकर के बनाया हुआ शब्द है न्यूज शब्द। कई बार पूछा जा सकता है आपसे, मान लीजिएगा, यह आपको मालूम होना चाहिए तो इसलिए मैंने आपको बताया। बाकी वैसे एग्जाम में नहीं आएगा, रिटर्न एग्जाम में कि साहब न्यूज शब्दों से कौन सा अक्षर बना हुआ है। ठीक है मित्रों, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो हमारा है मित्रों, अब बात करते हैं कि डायरेक्शंस के जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से आते हैं। दिशाओं के जो क्वेश्चंस आपके पास में आते हैं वो अगर यदि हम कैटेगराइज करें, यदि हम थोड़ा सा कैटेगराइज करें आपके पास में कि वो किस तरह से आते हैं, तो देखिएगा, मैं इसे मुख्यतः 5 प्रकार से विभाजित करता हूं मित्रों। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से इसको विभाजित करता हूं। नंबर 1 जो है आपके पास में वो आता है मुख की दिशा ज्ञात करना। मुख की दिशा ज्ञात करना, फेस डायरेक्शंस। क्या आता है? फेस डायरेक्शंस ज्ञात करना। ठीक है। दूसरा आता है आपके पास में सापेक्ष दिशा ज्ञात करना। क्या आता है? सापेक्ष दिशा ज्ञात करना। तीसरा जो आपके पास में आता है मित्रों, वो आता है आपके पास में दूरी ज्ञात करना। दूरी ज्ञात करना। और जो चौथा आता है आपके पास में वो आता है आपके पास में प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना। प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना। और अंतिम जो है आपके पास में जिसे हम डिवाइड करता हूं वो आपके पास में आता है अन्य प्रकार। क्या आता है? अन्य प्रकार के अंतर्गत आ जाता है। अन्य प्रकार में आपके हम कई सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है ना, 3-4 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसका जो मुख्य कॉन्सेप्ट है वो है लेफ्ट राइट टर्न करना। लेफ्ट राइट टर्न करना, बाएं दाएं मुड़ना मित्रों। बाएं दाएं मुड़ना ये आपको आना चाहिए। बाएं दाएं मुड़ना ये आपको आना चाहिए, सबसे मेन कॉन्सेप्ट है। मुख की दिशा अर्थात फेस डायरेक्शंस ज्ञात करना। सापेक्ष दिशा, इंग्लिश में हम इसकी बात करें तो रेस्पेक्टिव डायरेक्शंस। क्या हो जाएगा? रेस्पेक्टिव डायरेक्शंस। दूरी ज्ञात करना तो डिस्टेंस ज्ञात करना। ठीक है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। स्टार्टिंग डायरेक्शंस ज्ञात करना, स्टार्टिंग डायरेक्शंस ज्ञात करना, और अदर्स के अंतर्गत आ जाते हैं। तो अभी सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। लेफ्ट राइट टर्न करना आपको आना चाहिए। क्या है लेफ्ट राइट टर्न करना? देखिए क्वेश्चन के माध्यम से इसको हम समझेंगे। लेफ्ट राइट टर्न करना, बाएं दाएं मुड़ना मित्रों। क्या है बाएं दाएं मुड़ना? एग्जाम्पल लिखेंगे आप लोग। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में चलता हुआ 3 किलोमीटर चलकर दाएं मुड़ा। 3 किलोमीटर चलकर दाएं मुड़ा। दक्षिण दिशा में 3 किलोमीटर चलकर दाएं मुड़ता है। फिर वह 2 किलोमीटर चलकर 2 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। फिर वह पुनः बाएं मुड़कर फिर पुनः बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। तो बताओ वह अब किस दिशा में जा रहा है? अब किस दिशा में जा रहा है ये आपसे पूछा गया मित्रों। किस दिशा में जा रहा है? इन विच डायरेक्शन ही इज गोइंग, ये आपसे पूछा जाता है। इस तरह से आपको एक जानकारी दी गई है।
ऐसे क्वेश्चंस को करने का पहले तो बेसिक तरीका बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं आपको मैं? बेसिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक प्रारंभिक बिंदु का निर्धारण करना है। ये प्रारंभिक बिंदु हो गया। अब ये हम जानते हैं कि इधर हमारा क्या होता है, पूरब, तो ये पश्चिम, ऊपर उत्तर, तो नीचे दक्षिण होता है, ये आप जानते हैं। तो ये आपने दिमाग में वापिस से मैंने एक बार बताया आपको, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आपने एक प्रारंभिक बिंदु मान लिया, यहां से आप किधर गए मित्रों, दक्षिण दिशा की तरफ गए, और कितना गए, 3 किलोमीटर चले जाते हैं। वहां से आपको किधर मुड़ना है, दाएं मुड़ना है, दाएं। तो दाएं यानी आपका राइट हैंड, दाएं, ठीक है ना, दाएं हाथ जिसे बोलते हैं, राइट हैंड मुड़ना है। तो आपका मुख किधर है, इस तरफ है, और आपका राइट हैंड किधर हो गया, इस तरफ हो गया। तो आप राइट हैंड की तरफ मुड़ेंगे तो ये राइट हैंड हो जाएगा। अब लेकिन आप में से कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमारा तो मुख इधर है, क्योंकि जैसे मैं भी बोर्ड की तरफ मुख करके खड़ा हूं, किधर खड़ा हूं मैं, बोर्ड की तरफ मुख करके अगर मैं खड़ा हूं तो हमारा राइट हैंड इधर होता है। लेकिन देखो विद्यार्थियों, आपको अपने मुख के अनुसार नहीं, ये जो व्यक्ति है जो जिस दिशा में चल रहा है उसके मुख के अकॉर्डिंग मुड़ना है, ठीक है। हमारे मुख के, अपने खुद के मुख के अकॉर्डिंग नहीं मुड़ना है, ठीक है ना। यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है कि जैसे जैसे उसका मुख परिवर्तित होगा तो आपका उसका भी लेफ्ट और राइट चेंज होगा, और वो अपने लेफ्ट राइट की तरफ मुड़ रहा है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको, अपने फेस को भी इसके मुख के दिशा में मोड़ लेते हैं। तो हमने इसके मुख की दिशा में मोड़ा तो आपका राइट हैंड इधर आ गया क्या। अब देखो ये बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं अभी, लेकिन जब आप इसको देखेंगे मित्रों कि इसकी ट्रिक भी है क्या, बताऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रखें, ठीक है। राइट हैंड की तरफ गए, दक्षिण की तरफ गए और राइट टर्न कर गए। कहां टर्न कर गए हम, राइट टर्न करके, अर्थात दाएं मुड़ करके हम कितना जा रहे हैं मित्रों, 2 किलोमीटर जा रहे हैं। तो आप ये 2 किलोमीटर यहां पे चल जाते हैं। अब आपका फेस किस तरफ हो गया, आपका फेस हो गया मित्रों वेस्ट की तरफ, ठीक है। जब आप वेस्ट की तरफ अपना मुख करते हैं तो देखो इस तरफ जैसे ही करते ही आपका इधर कौन सा हाथ आ जाएगा, ये लेफ्ट हैंड हो जाएगा। तो आपको किधर मुड़ना है, लेफ्ट हैंड मुड़ना है क्या, तो ये आपको लेफ्ट मुड़ना है, तो ये आप लेफ्ट मुड़ जाएंगे और कितना जाएंगे, 1 किलोमीटर जाएंगे। तो ये 1 किलोमीटर आप चले जाते हैं मित्रों, ये 1 किलोमीटर आप चले जाते हैं। फिर अगेन आप कहां मुड़ते हैं, लेफ्ट मुड़ते हैं। अब आपका मुख वापिस साउथ की तरफ हो गया मित्रों, अर्थात इस तरफ से हो गया। तो ये राइट हैंड आपका ये हो गया क्या, ठीक है। लेकिन हमको कहां मुड़ना है, लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड किधर हो जाएगा, आपका पूर्व दिशा की तरफ हो जाएगा। तो ये आप लेफ्ट हैंड मुड़ करके कितना जाते हैं, 4 किलोमीटर जाते हैं। ये 4 किलोमीटर आप चले जाते हैं। अब डायग्राम जब आप बना रहे हैं तो हाथों हाथी मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे कोई ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, इसी के साथ कौन सा बता रहा हूं। देखो ये आप यहां से यहां तक 2 किलोमीटर आए, तो हमको 4 जाना, तो 4 इससे आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। तो ये 4 किलोमीटर उससे आगे चला जाएगा। तो ये 4 किलोमीटर आप आगे चले गए। अब आप किस दिशा में जा रहे हैं, तो आप देखो किस दिशा की तरफ जा रहे हैं, पूरब दिशा की तरफ जा रहे हैं। आपका मुख किस दिशा में है, ईस्ट डायरेक्शन में। ये भी पूछ सकता है कि अब आपका मुख किस दिशा में है, अब आपका मुख किस दिशा में है, फेस डायरेक्शन, इन विच योर फेस, इन विच डायरेक्शन इज योर फेस। तो ये माई फेस इज इन द ईस्ट डायरेक्शन, कहां है आपका डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन में है। तो ये तो हुआ कॉन्सेप्ट की बात मित्रों, किसकी बात हो गई, कॉन्सेप्ट की बात हो गई। एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसको, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अभी आप क्या हुए, लेफ्ट राइट मुड़ना आपको समझ में आएगा इसके फेस के अकॉर्डिंग। लेकिन देखो ये बड़ा ही है, बार बार में हमें अपने आप को क्या करना पड़ता है, मोड़ना पड़ता है। कई स्टूडेंट कॉपी को यूं घुमाते रहते हैं, ये नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, यस, वो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, वो ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है ना, जिससे एक ही बार में आपको ये चीज समझ में आ जाए। देखिए ये डायरेक्शन है मित्रों, हमारी क्या है, हमारी डायरेक्शन। इससे अगर हम घड़ी मान लें, क्या मान लें, घड़ी मान लेते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, 12 हो गया, ये इधर क्या हो गया, 3 हो गया, इधर 6 हो गया, इधर कितना हो गया, 9 हो गया। 12 3 6 है ना, और ये 6 और 9 हो गया। अब देखिए ये आप खड़े हैं मित्रों, कौन खड़े हैं, ये आप खड़े हैं। तो आपका फेस और इस व्यक्ति का फेस कैसा हो गया, समान हो गया क्या। अब आप अगर यहां से इस तरफ मुड़ते हैं तो आप ऐसे मुड़ते हैं, और तो आपका जो कौन सा हैंड है मित्रों, राइट हैंड है क्या, कौन सा हैंड है, राइट हैंड है। तो आप राइट हैंड की तरफ मुड़ रहे हैं, कहां मुड़ रहे हैं, राइट हैंड की तरफ। और अगर हम घड़ी के हिसाब से देखें तो कैसे मुड़ रहे हैं मित्रों, आप घड़ी के हिसाब से देखेंगे तो आप मुड़ रहे हैं क्लॉकवाइज। कैसे मुड़ रहे हैं, क्लॉकवाइज मुड़ रहे हैं, घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ रहे हैं। और अगर हम एक अपने हेड हाथ के हिसाब से देखते हैं, किसके हिसाब से देखते हैं, हाथ के हिसाब से देखते हैं, तो आप कहां मुड़ रहे हैं मित्रों,
राइट की तरफ मुड़ रहे हैं, दाएं हाथ की तरफ मुड़ रहे हैं। समझ में आ गई क्या बात? तो देखो ये आ गया आपका एक लेफ्ट। क्या हो गया? एक लेफ्ट। जब भी आप एक राइट, क्या हो गया? एक राइट। तो एक राइट जब आप मुड़ते हैं तो आप कितना डिग्री मुड़ रहे हैं मित्रों? 90 डिग्री की तरफ मुड़ रहे हैं, तो 90 डिग्री मुड़ रहे हैं। ठीक है, फिर आपका फेस अब इधर हो गया। अब इधर फेस हो गया तब भी राइट हैंड तो आपका इधर ही रहेगा ना। तो राइट हैंड जब आपका इधर है मित्रों, तो यहां से आप अगेन एक को राइट मुड़ते हैं, तो आप देखो कहां आ गए? इधर जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ गए। क्या? जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में कब आ गए? जब आप एक और एक दो राइट मुड़ते हैं। कहां मुड़ते हैं आप? दो राइट जब आप मुड़ते हैं तो आप जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ जाते हैं। ठीक। अब अगर यदि आप कहीं इस तरीके में लेफ्ट मुड़ू तो आप देखो लेफ्ट से कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप खड़े हैं मित्रों। कौन खड़े हैं? ये आप खड़े हैं। जब आप यहां पर खड़े हैं मित्रों, तो ये आपका कौन सा हैंड हो गया? लेफ्ट हैंड हो गया। तो देखो आप यहां से लेफ्ट मुड़ते हैं, ये एक लेफ्ट मुड़ गए। क्या? एक लेफ्ट मुड़ने का मतलब भी 90 डिग्री, एक राइट मुड़ने का अर्थ भी कितना होता है? 90 डिग्री मुड़ना। तो आप ये एक लेफ्ट मुड़ गए, तो आप किधर हो गए? लेफ्ट से आप कैसे इधर आ गए। अब आपका फेस इस तरफ हो गया अगेन, लेकिन लेफ्ट हैंड तो आपका इधर ही रहेगा, तो ये अगेन आप लेफ्ट हैंड मुड़ गए। लेकिन अगर ये घड़ी की दिशा के हिसाब से बात करें, किसके हिसाब से बात करें? हम घड़ी की दिशा के हिसाब से बात करते हैं, तो आप 12 से किधर जा रहे हैं मित्रों? 9 की तरफ जा रहे हैं, और 9 से 6 की तरफ। तो घड़ी की सुई मानते हुए अगर आप यूं घूम रहे हैं, क्लॉक हैंड मानते हुए आप इसको रोटेट कर रहे हैं, तो आप किधर घूम रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं मित्रों। कैसे घूम रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट आपका क्या हो गया? लेफ्ट राइट टर्न अगर दी आपको करना है, लेफ्ट राइट अगर दी आपको टर्न करना है, तो आपको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का क्या लेना है? यूज करना है। अपने आप को नहीं मोड़ना है। क्या यूज करना है? वो नियम लिख लीजिएगा आप लोग, देखिएगा वो जो नियम है वो मैं यहां लिखा रहा हूं आपको। यदि आपको लेफ्ट टर्न करना है तो आप कैसे मुड़ेंगे मित्रों? एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेंगे, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में आप मुड़ जाएंगे मित्रों। ठीक है। और अगर यदि आप एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज मुड़ते हैं, कहां मुड़ते हैं आप? अगर यदि आप क्लॉकवाइज मुड़ते हैं, तो आप कहां मुड़ रहे हैं मित्रों? राइट हैंड की तरफ मुड़ रहे हैं, दाएं मुड़ रहे हैं। क्या मुड़ रहे हैं? दाएं, राइट साइड मुड़ रहे हैं क्लॉकवाइज। लेफ्ट यानी बाएं मुड़ रहे हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया, तो आप इसे नोट कर लेंगे। लेफ्ट मुड़ने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, राइट मुड़ने का मतलब क्लॉकवाइज। ठीक है, डायरेक्शन सेंस की बात कर रहे हैं, तब उसके अंदर आपके पास में नोट कर सकते हैं आराम से, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलिए, पहला कॉन्सेप्ट अब आपने सीख लिया है मित्रों। अब इसको हम देखिए दोबारा से इसका यूज कैसे करते हैं। इसी एग्जांपल से मैं आपको वापस से बता रहा हूं कि हम इसका यूज कैसे करें। क्वेश्चंस में इस कॉन्सेप्ट को, इस ट्रिक को या हम कैसे यूज करें वो आप देखिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको किधर चलना है? दक्षिण दिशा की तरफ चलना है। कहां चलना है आपको? दक्षिण दिशा की तरफ चलना है। तो आपने क्या किया? एक प्रारंभिक बिंदु का निर्धारण किया, यहां से आप दक्षिण की तरफ चले गए, और कितना चले गए मित्रों? 3 किलोमीटर आप चल जाते हैं साथियों। 3 किलोमीटर आप जाने के बाद में आपको दाएं मुड़ना है। दाएं का मतलब क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉक हैंड है क्या? तो क्लॉक हैंड किधर की तरफ है मित्रों? 6 की तरफ। 6 से क्लॉक हैंड किधर जाएगा? 9 की तरफ जाएगा। कहां जाएगा? 9 की तरफ। तो 6 से 9 कहां होगा? इस तरफ होगा कि नहीं होगा? 6 से 9 कहां मुड़ेंगे आप? इस तरफ मुड़ेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको सबको समझ में आ रहा होगा कि आपको कैसे मुड़ना है। कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 6 से 9 की तरफ मुड़ करके आप 2 किलोमीटर चले जाते हैं। ये 2 किलोमीटर आप चले जाते हैं। फिर यहां से आप बाएं मुड़ते हैं मित्रों। कहां मुड़ते हैं आप? बाएं मुड़ते हैं क्या? बिल्कुल बाएं मुड़ते हैं। ये आप बाएं मुड़ जाते हैं। ठीक है, बाएं मुड़ करके आप कहां जाते हैं? 1 किलोमीटर। तो बाएं, अब देखो आपका फेस इधर है, लेकिन मैंने क्या कहा? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो अब ये जो घड़ी की सुई है वो किस तरफ है मित्रों? 9 की तरफ है क्या? किस तरफ है ये? 9 की तरफ। तो यहां से आप बाएं मुड़ जाएंगे, किधर? 6 की तरफ मुड़ जाएंगे। ठीक है,
तो आप यहाँ बाएं मुड़ करके किधर जा रहे हैं मित्रों, 1 किलोमीटर जा रहे हैं, तो ये 1 किलोमीटर आप चले जाते हैं। फिर अगेन अब आपको कहाँ मुड़ना है मित्रों, बाएं मुड़ना है। कहाँ मुड़ना है, बाएं मुड़ना है। तो अब आपका फेस किधर है, यहाँ घड़ी की सुई किधर है आपकी, 6 की तरफ है। किधर है, 6 की तरफ। तो यहां से आपको बाएं मुड़ना है तो 3 की तरफ मुड़ जाएंगे, तो ये 3 की तरफ मुड़ जाएंगे और ये आपका कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर चले जाएंगे। तो आप किस दिशा में जा रहे हैं मित्रों, पूरब दिशा की तरफ जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं आप, पूरब दिशा की तरफ जा रहे हैं। तो ये हमारा कहलाता है पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण के अंतर्गत लेफ्ट राइट टर्न करना। पहला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बाएं दाएं मुड़ना। तो अब मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूं इसी के रिगार्डिंग, लिखिएगा, आप नोट कीजिएगा। अर्जुन अपने घर से अर्जुन अपने घर से पश्चिम दिशा की तरफ वेस्ट डायरेक्शन में 3 किलोमीटर चलता है। 3 किलोमीटर चलता है। फिर वहां से बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़कर फिर दाएं मुड़कर फिर दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। और फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। और अंत में पुनः बाएं मुड़कर लेफ्ट मुड़कर 1 किलोमीटर जाता है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन आया है। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए वह किस दिशा में जा रहा है, या उसका मुख किस दिशा की ओर है। उसका मुख किस दिशा की ओर है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो हम इसको करते हैं अभी सोल्व। देखिएगा, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, डायग्राम मेथड सीखना जरूरी है। बाकी ट्रिक फिर मैं आपको बताऊंगा, अभी आप वेट कीजिएगा। ठीक है ना। सबसे पहले आपने एक प्रारंभिक बिंदु का निर्धारण कर लिया, ये प्रारंभिक बिंदु हो गया आपका। यहां से आप जो है किधर गए, पश्चिम दिशा की तरफ। तो ये पश्चिम दिशा की तरफ गए और कितना गए मित्रों, 3 किलोमीटर आप चले जाते हैं। फिर यहां से आप बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर। अब बाएं का मतलब मैंने कहा था एंटी क्लॉकवाइज, तो ये घड़ी की सुई किस तरफ है, 9 की तरफ। तो यहां से एंटी क्लॉकवाइज मुड़ गए क्या हम, घड़ी की सुई 9 से कहां गई, 6 की तरफ। और कितना गए मित्रों, 2 किलोमीटर आप यहां से चले जाते हैं। अब आपको यहां से कहां मुड़ना है मित्रों, आपको यहां से दाएं मुड़ना है। कहां मुड़ना है आपको, दाएं मुड़ना है। ठीक है, तो दाएं, तो अब ये आपकी सुई कहां पर है, 6 की तरफ। तो दाएं का मतलब क्लॉकवाइज, घड़ी के चलने की दिशा। तो 6 से कहां जाएंगे, 9 की तरफ जाएंगे। तो ये 6 से 9 की तरफ जाएंगे और 1 किलोमीटर आप चले जाएंगे यहां से। ठीक है, अब इसके बाद में आप वापिस कहां जा रहे हैं मित्रों, इसके बाद में आप जा रहे हैं बाएं। कहां जा रहे हैं आप, बाएं मुड़ रहे हैं। लेकिन आपकी जो घड़ी की सुई है अब किस तरफ है, 9 की तरफ है। तो 9 से बाएं कहां हो जाएगा, 6 की तरफ। और कितना जा रहे हैं, 4 किलोमीटर जा रहे हैं और फिर 1 किलोमीटर जा रहे हैं। इस तरह से ये आप यहां पर आ जाते हैं। तो अब आपका मुख किधर है, अगेन आपका मुख जो है पूरब दिशा की तरफ ही है। आप पूरब दिशा में ही जा रहे हैं मित्रों। तो ये आ गया आपके पास में मुख की दिशा। अब देखो इसकी ट्रिक क्या है, जब आपसे पूछा जाए ओनली फेस डायरेक्शंस, क्या पूछा जाएगा आपसे, ओनली फेस डायरेक्शन। देखो मैंने क्या शब्द लिखा है, ओनली। ठीक है, ओनली फेस डायरेक्शंस। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, डायग्राम की जरूरत नहीं है मित्रों। क्या करना है, टोटल लेफ्ट माइनस राइट या राइट माइनस लेफ्ट, जो भी रिजल्ट आएगा, क्या आएगा, जो भी आपका रिजल्ट आता है उतना ही आपको टर्न कर जाना है। उतना ही आपको क्या कर जाना है, टर्न कर जाना है। रिजल्ट जितना आ रहा है, कितना रिजल्ट आ रहा है आप देखिए यहाँ पे। अब ये 3 2 1 ये दूरी नहीं है, हम बात कर रहे हैं लेफ्ट राइट का, मतलब कितनी बार आप लेफ्ट टर्न करते हैं, हाउ मेनी टाइम्स यू टर्न लेफ्ट और हाउ मेनी टाइम्स यू टर्न राइट। तो आप कितनी बार लेफ्ट टर्न कर रहे हैं मित्रों, देखिए यहाँ पे 1 बार लेफ्ट, 2 बार लेफ्ट, 3 बार लेफ्ट। तो लेफ्ट कितनी बार टर्न कर गए,
3 बार तो लेफ्ट टर्न कर गए, और राइट कितनी बार टर्न कर गए आप? राइट जो है एक बार टर्न करके गए, एक बार राइट, तो 3 लेफ्ट 1 राइट। अब जो ज्यादा होगा उसमें से कम वाली वैल्यू घटेगी, तो आपको अंतर निकालना है। क्या निकालना है? अंतर निकालना है। तो 3 में से 1 गया तो क्या बच गया? 2 बच गया। 2 लेफ्ट बचे या राइट बचे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था। क्या कॉन्सेप्ट था? कि जब भी आप देखिए, अगेन आपको याद दिला देता हूं, अभी अभी हमने कॉन्सेप्ट सीखा है मित्रों। क्या सीखा है? जब भी आप एक राइट और ये दूसरा राइट, ठीक है ना, तो दो राइट मुड़ते हैं तो कहां आ जाते हैं? जस्ट अपोजिट डायरेक्शंस में आ जाते हैं। तो कोई ट्रिक भी नहीं है, फिर भी मैं आपको कॉन्सेप्ट यानी कि इसके ट्रिक बोल रहे हैं, ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट है। अगर कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आपने क्या किया मित्रों? दो राइट हो जाए या दो लेफ्ट हो जाए, आप हमेशा कहां आएंगे? अपोजिट डायरेक्शन में। तो आपने किधर चलना प्रारंभ किया था मित्रों? पश्चिम में चलना प्रारंभ किया था, और पश्चिम का विपरीत क्या होता है? पूरब। तो आपका आंसर आ गया पूरब, इसी से डायरेक्ट, ये आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? नहीं है ना? देखिएगा, आपको अभी अब तक हमने क्या सीखा? लेफ्ट राइट टर्न करना, और दूसरा हमने सीखा ओनली फेस डायरेक्शंस को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसकी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। अब ये तो हो गया एक कॉन्सेप्ट कि सर जो रिजल्ट आया, अब उस रिजल्ट के हिसाब से आपको मुड़ना है। तो दो अगर रिजल्ट आएगा तो कहां होंगे? अपोजिट में। तो लिख लीजिएगा आप लोग, लिखा देता हूं कि ओनली फेस डायरेक्शंस के लिए हेडिंग डालेंगे। ओनली फेस डायरेक्शंस के लिए क्या होगा? लेफ्ट राइट का अंतर, लेफ्ट व राइट का अंतर। अब इसमें अंतर शब्द जहां आ गया तो जो ज्यादा होगा उसमें से ही कम वाली वैल्यू घटेगी। अगर वो दो आती है तो आप कहां होंगे? प्रारंभिक दिशा के विपरीत दिशा में, प्रारंभिक के विपरीत दिशा में होंगे। कहां होंगे आप? प्रारंभिक दिशा के विपरीत दिशा में होंगे, प्रारंभिक दिशा से जस्ट विपरीत दिशा में होंगे मित्रों। कोई दिक्कत? नंबर एक। अगर रिजल्ट आपका 0 आता है या 4 आता है तो आप कहां होंगे? समान दिशा में चलने के, प्रारंभिक दिशा से समान, प्रारंभिक दिशा के समान होंगे, स्टार्टिंग डायरेक्शंस के समान होंगे। अब अगर रिजल्ट और कुछ आ गया, जैसे मान लीजिएगा आप 3 बार तो लेफ्ट मुड़ गए, 2 बार राइट मुड़ गए, या 3 बार राइट मुड़ते हैं, 2 बार लेफ्ट मुड़ते हैं, रिजल्ट क्या रहेगा? एक राइट, यहां क्या रहेगा? एक लेफ्ट। तो अब आपको क्या करना है कि सर यहां तो मैच ही नहीं कर रहा, 2 आ गया, 0 आ गया, 4 आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है मित्रों। आपको क्या निकालना है? केवल और केवल फेस डायरेक्शंस निकालनी है। तो आपको ये देखना, जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चंस को जोड़ रहा हूं बच्चों। आपने यहां पर क्या समझा मित्रों कि अगर मान लीजिए मैंने पूरब दिशा की तरफ चलना प्रारंभ किया, किधर चलना प्रारंभ किया? पूरब दिशा की तरफ चलना प्रारंभ किया, और उसके बाद में 3 बार लेफ्ट मुड़ गया, 2 बार राइट मुड़ गया, किसी भी क्रम से मुड़ जाओ, जरूरी नहीं कि हमेशा से आप पहले लेफ्ट मुड़े। कैसे? मान लीजिए पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ किया, मैं लेफ्ट मुड़ गया, फिर राइट मुड़ गया, फिर राइट मुड़ गया, फिर लेफ्ट मुड़ गया, फिर लेफ्ट मुड़ गया, तो क्या हो गया? 3 बार तो लेफ्ट हो गया और 2 बार राइट हो गया। क्या? तो 3 लेफ्ट 2 राइट। हमारा परिणाम क्या रहा मित्रों? हमारा रिजल्ट कितना रहा है? हमारा रिजल्ट रहा है एक लेफ्ट। क्या रहा हमारा रिजल्ट? एक लेफ्ट रहा है। तो एक लेफ्ट, तो आपने चलना प्रारंभ किया पूरब, तो पूरब से एक लेफ्ट किधर हो जाएगा मित्रों? उत्तर दिशा की तरफ हो जाएगा। क्या? एंटी क्लॉकवाइज। भाई आपकी ये दिशाएं होती हैं, यहां से आप एंटी क्लॉकवाइज, तो देखो पूरब से एक लेफ्ट, तो कहां जाएंगे आप? उत्तर दिशा की तरफ जा रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ आपका मुख हो जाएगा इस तरह से। लेकिन मान लीजिए अगर दिन में 3 राइट 2 लेफ्ट होता, तो 3 राइट 2 लेफ्ट होता तो कैसे? 3 राइट 2 लेफ्ट कैसे? देखिएगा इधर, राइट राइट फिर लेफ्ट फिर लेफ्ट फिर राइट, तो उस हिसाब से भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो ये था आपका डायरेक्शन सेंस। फिर हम और पढ़ेंगे इसको।